बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 93 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। तूतकिन के सिपाही तूतकिन और गोकची के पास आते हैं। गोकची मर चुकी होती है जब तक तूतकिन जिंदा होता है। वो दोनों को घोड़े पे डालते हैं और कबीले की तरफ लेके आना शुरू कर देते हैं। अमीर सादत उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे सबकी लाशें पड़ी होती हैं। वो वहाँ पे एक तुर्क सरदार को उठाते हैं जो कि जख्मी होते हैं। तुर्क सरदार उसे कहते हैं कि अर्तुल ठीक कह रहे थे, आप नुयान के साथ मिलकर हमारे लिए चाल चल रहे थे और हमें मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन हमने उस पर भरोसा नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी। अमीर सादत कहते हैं कि मेरी जमीन है और मैं जो चाहूंगा यहाँ पे करूंगा। अर्तुल भी फंस चुका है, उसका हाल यगित के साथ ही होगा। उसके बाद उसको मार दिया जाता है। अमीर सादत फौरन अपने एक सिपाही को कहते हैं कि आप कबीले जाएं और अर्तुल को देख के आएं, वहाँ पे खैमों की तलाशी लें। अगर वो आपको तलाशी लेने ना दें तो मरकजी खैमे को आग लगा दें। सिपाही हैमा के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हमें तलाशी लेनी है। हैमा पूछते हैं क्यों? वो कहते हैं कि हमें अमीर सादत ने कहा। वो उनको तलाशी लेनी देती हैं। उसके बाद वो बाकी सारे खैमों की तलाशी लेते हैं, लेकिन अर्तुल वहाँ पे नहीं होते। उसके बाद वो वापस हो जाते हैं। अर्तुल यगित के साथ आ रहे होते हैं कि एक जगह पहुँच के वो कहते हैं कि हम कबीले नहीं जाएंगे बल्कि हम केगली के पास जाएंगे। वो केगली के पास गार में जाते हैं। वहाँ पे इब्नुल अरबी भी होते हैं। इब्नुल अरबी तीर निकालते हैं यगित से। उसके बाद अर्तुल केगली से कहते हैं कि आप जाओ, आर्तो को बताओ कि यगित और तुर्क दोनों जिंदा हैं और अर्तुल के पास हैं। केगली फौरन आर्तो को भी बात बताते हैं। आर्तो को हैमा और हलीमा को बात बताते हैं। वो दोनों ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती हैं। हैमा कहती हैं कि अब मैं अमीर सादत के पास जाऊंगी कि वो मेरे बच्चे से चाहता क्या है। वो जैसी खैमे से बाहर निकलती हैं, बाहर तूतकिन और गोकची को लेके आ रहे होते हैं। उनको देख के कबीले में कोहराम मच जाता है। आर्तुक देखने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि गोकची मर चुकी है और तूतकिन अभी जिंदा है, मैं उसका इलाज करता हूँ। गोकची के मरने की खबर सुनकर वहाँ पे सब लोग रोना शुरू कर देते हैं। हैमा कहती हैं कि गोकची आपका खून रायगा नहीं जाएगा बल्कि मैं लाजमी बदला लूंगी। सुंदरतिकन नुयान को ढूंढ रहा होता है कि इतने में वो अपने सिपाहियों को कहता है कि मैं एक काम से जा रहा हूँ और कुछ ही देर में अगर मैं वापस ना आया तो तुम लोग भी कबीले वापस आ जाना। वो जैसी वहां से निकल रहे होते हैं, नुयान उसको देख लेते हैं। नुयान सारी गेम समझ जाते हैं कि सुंदरतिकन को मेरे मारने के लिए भेजा था। अमीर सादत हमसे ये गेम खेल रहा था कि मुझसे तूतकिन को मरवाया और मुझे मारने के लिए सुंदरतिकन को भेजा था। वो बड़े गुस्से में वहां पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। उस वक्त बवा जाते हैं अमीर सादत के पास। उसे कहते हैं कि गोकची और तूतकिन तो मर चुके हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अमीर सादत कहते हैं कि अभी मैंने आपसे और भी काम लेने हैं, लेकिन जब मैं कोनिया जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। इतने में कोई खबर देते हैं कि सुंदरतिकन वहां पे आ चुके हैं। तो वो उसको बवाज को कहते हैं कि तुम जाओ और चुप के अब ये देखो कि सुंदरतिकन क्या खबर लेके आए। सुंदरतिकन अमीर सादत के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे नुयान तो नहीं मिला, लेकिन गोंचा गुल की लाश मैंने देखी है। इसका मतलब है कि अर्तुल ठीक कह रहा था, गुमुश्तकिन गद्दार था। अमीर सादत उसे कहते हैं कि आपके भाई ने रियासत की खिलाफ वर्जी की है और वो अब इंसाफ की तलवार से बच नहीं सकता। सुंदरतिकन हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं कि कैसे? वो कहते हैं कि उसने 3 तुर्क सरदारों और यगित को बचाने की कोशिश की और यगित को अपने साथ ले भी गए। सुंदरतिकन को यकीन नहीं आता। अमीर सादत कहते हैं कि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है और अगर तुम्हें जो काम सुल्तान अलाउद्दीन ने दिया, अगर तुम नहीं कर सकते तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दो। सुंदरतिकन कहते हैं कि अगर मेरे भाई ने ऐसा किया हो तो मैं खुद उसे अलाउद्दीन के सामने पेश करूंगा। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा होता। जख्मी सिपाही अमीर सादत के पास वापस आ रहे होते हैं कि नुयान एक को पकड़ लेते हैं जो सबसे आखिर में होते हैं। वो ऑलरेडी जख्मी होता है। नुयान उसे पूरी डिटेल पूछते हैं। वो कहते हैं कि अर्तुल यगित को ले गए हैं, जिसको सुनकर नुयान बड़े खुश हो जाते हैं कि अमीर सादत दोबारा नाकाम हो गए। उसके बाद वो उसको मार देते हैं और इसी पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।